हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेयर केयर की रूटीन का। तो मैंने सोचा आज जब मैं अपने सर को वॉश कर रही हूँ तो मैं आज आपके साथ अपनी हेयर एंड केयर की रूटीन शेयर कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और लंबे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाल एक तो लंबे हैं और फिर ऊपर से घने हैं, तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि लंबे बालों को ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोगों को लंबे बाल भी बहुत पसंद है, बहुत लड़कियों को, हम लड़कियों को बहुत लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने कटिंग अभी तक कोई करवाई नहीं है बालों में। यहाँ देख सकते हैं मेरे बाल और चलें, अब मैं सबसे पहले अपने बालों के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगी तेल। मैं एक बात मैं बता दूँ आपको कि मैं हर एक चीज़ नेचुरल यूज़ करती हूँ, ऑयल से लेके सीरम तक हर चीज़ नेचुरल ही यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने बालों में सबसे पहले क्या करती हूँ। मैं अपने बालों में कलर वगैरह नहीं करवाती हूँ, ना ही मैं हीना लगाती हूँ, सिंपल ही है मेरे बाल। और सोच रही हूँ मैं मेरे मोदी केयर का कलर है, सैलॉन का मोदी केयर के प्रोडक्ट है, कलर बहुत अच्छे कलर है, तो उसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूँगी। जब भी मैं आप में यूज़ करूँगी उस कलर को तो आपको ज़रूर बताऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, नारियल फ्रूट ऑफ द अर्थ, ये भी एक मेरे मोदी केयर का प्रोडक्ट है। और इसमें मैंने डाला है स्प्रुलिना कैप्सूल, और मैंने इसमें और मिक्स कर रखा है सैलॉन का आर्गन ऑयल यूज़ कर रखा है। तो मैंने इन सब चीज़ों को एक क्वांटिटी में मिक्स कर रखा है और मैंने इन्हें कटोरी में निकाल लिया है। तो हाँ, सबसे पहले मैं बालों में कंघा करती हूँ। जब भी मैं बालों में तेल लगाने से पहले हमेशा बालों में कंघा कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि हमारे जितनी भी बालों की वो होती है ना, नसें होती हैं, मतलब जितनी भी हमारे खोपड़ी के अंदर जो भी नसें वगैरह होती हैं वो सब कहते हैं ना जागृत हो जाती हैं, तो कुछ वैसा ही समझिए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बालों को कंघा कर लूँगी कम से कम 2 से 3 मिनट तक। नारियल तेल एक तो बालों को शाइनी बनाता है और बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता है, और अर्गन ऑयल उसमें मिक्स करने से बालों में जान आ जाती है, मतलब सिल्की हो जाते हैं बाल, बालों का झड़ना कम हो जाता है। और बाल अगर जिसके ज़्यादा कर्ली होते हैं बाल, उससे अर्गन ऑयल से भी कर्ली बालों को स्ट्रेटनेस आने लगती है, सीधे होने लगते हैं बाल। तो मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा कर्ली थे, लेकिन अब थोड़ा सही हो गए हैं। तो 2 मिनट हो चुका है यहाँ पे कंघा करते करते। मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है। मैं यहाँ सबसे पहले जितनी भी बालों की जड़ों पे मैं तेल लगा लूँगी अच्छे से, और मालिश भी करती चली जाऊँगी साथ साथ। मैं इस तरह से करके पूरे बालों में, पूरे जितने भी बालों के स्कैल्प होते हैं सब में अच्छे से ऑयल यूज़ कर लूँगी। और हाँ, इसमें टी ट्री ऑयल भी यूज़ करते हैं। और टी ट्री ऑयल से ये होता है, मैंने अभी मिक्स किया नहीं है, मेरे पास टी ट्री ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मुझे तेल मैं हमेशा सर में तेल लगाने के बाद ही बालों को वॉश करती हूँ, तो मैंने इसे ऐसे ही बना लिया था। तो टी ट्री ऑयल ख़त्म हो गया था। टी ट्री ऑयल, इसमें इंसेंशियल टी ट्री ऑयल यूज़ करती हूँ मैं इसमें। तो उससे ये होता है कि बालों में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, हेयर में जितने भी, हमारे स्कैल्प में जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना, वो सही हो जाते हैं। बालों में सब अच्छा लगता है, मतलब हेयर स्टाइल वगैरह, मतलब बालों की कटिंग तो मैं करवा नहीं सकती हूँ, लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है। और लेकिन गर्मी जब लगती है ना, तो सच मानिए मन ऐसा करता है कि बस कटवा लो, इसलिए पूरे दिन मेरी छुड़ा बना के रखती हूँ बालों में। यहाँ पे मैंने बालों में तेल लगा लिया है और अच्छे से अब मैं इसकी मसाज कर लूँगी। कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैं इस मसाज कर लूँगी अपने सर में। बहुत आफत होती है जब बालों में तेल लगाना होता है, हाथों में दर्द हो जाता है, लेकिन क्या करें, जब लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना, इनकी केयर भी तो करनी पड़ेगी इनकी, तभी तो अच्छे लंबे बाल मिलेंगे हमें। अब मैं बना लेती हूँ जूड़ा, और बालों को लगभग 1 से 2 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं रात को तेल बहुत कम सर में यूज़ करती हूँ, मतलब बालों में तेल मैं रात को बहुत कम लगाती हूँ। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अक्सर हमारे घर में कॉटन के कवर मिलते हैं तकियों के, रुई का ही तकिया भरा जाता है, और कॉटन की चादर है, और कॉटन के ही कवर होते हैं तकिए के। तो इसलिए मैं बालों में तेल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है या फिर दूसरा कोई भी चादर वगैरह, नॉर्मल जो चादर आती है या नॉर्मल जो तकिए के कवर होते हैं, वो सब बालों में जितना भी तेल होता है ना, चादर, तकिए और तकिए के कवर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे तेल, और बाल रूखे हो जाते हैं इनसे।
जब इसलिए अगर जब भी रात में तेल लगाना आप अच्छा समझे, बेहतर समझे, तो एक काम करें, एक तो फाइबर का तकिया हो, दूसरा तकिए का जो कवर हो या तो वो सिल्क का हो या तो वो सैंटून का हो। ये 2 तरह के कवर जब आपके तकिए में रहेंगे तो बाल आपके ना बिखरेंगे ना टूटेंगे। और सर्दियों में या फिर किसी टाइम हमें ऐसा लगता है जैसे कंघे में बाल ऐसे उड़ से रहे होंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए मैं रात को बालों में तेल नहीं लगाती हूँ। मैं जिस दिन मुझे सर धोना होता है उसी दिन मैं सुबह के समय तेल लगा लेती हूँ, कम से कम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ तेल लगा के। उसके बाद मैं इसमें हेयर मास्क लगाऊंगी। तो बालों में मैंने जूड़ा बना लिया है और 1 से 2 घंटे के लिए बालों को मैं वैसे ही छोड़ दूँगी ताकि बालों में तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आपको मैं अर्गन ऑयल के फ़ायदे बताती हूँ। अर्गन ऑयल के फ़ायदे हैं, एक तो सैलॉन का अर्गन ऑयल है, ये सैलॉन का मुरक्कन अर्गन ऑयल है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये जब हम अपने सर में तेल लगाते हैं या फिर हम जब ये बालों के स्कैल्प में यानी बालों की जड़ों में जब हम तेल लगाते हैं तो ये फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा कि ये एक ट्रीटमेंट ऑयल है। जिस किसी के बालों में बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, बार बार फंसते हैं बाल, तो उसके लिए भी ये एक तरह का ट्रीटमेंट ऑयल है। और तीसरा, जब हम कभी बाहर पार्लर में कलर करवा लेते हैं और बाय चांस गलती से वो कलर से बाल हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो ये तेल उन बालों को भी अच्छे से रिकवर करता है और अच्छे से बालों को शाइनी और स्मूथ बनाता है। चौथा फ़ायदा ये है कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो रहे हों या फिर डेड स्किन हो रही हो, आपके फेस पे एक जिसे कहते हैं कि धूप से सनबर्न हो गया है जैसे, तो धूप से पूरे फेस पे डेड स्किन की लेयर जम जाती है एक तरह से, तो उसके लिए आप अर्गन ऑयल की 10 से 12 बूंदें और चंदन की लकड़ी ली जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, चंदन का पाउडर नहीं। चंदन की लकड़ी को घिस के उसका एक तरह से लेप जो बनता है उसे, और इसमें 10 से 12 बूंद अर्गन ऑयल के डालने हैं और 3 से 4 बूंद आप टी ट्री ऑयल के डाल के उसका एक पेस्ट तैयार करके आप अगर अपने पूरे चेहरे पे लगाएंगे तो हर दूसरे या तीसरे दिन अगर आप 10 से 15 बार इसे यूज़ कर लेते हैं तो आपके फेस का जो ग्लो है वो वापस आ जाता है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये एक तरह से चेहरे का, और ये कारगर नुस्खा है। ये मैं आपको एक बार ज़रूर करके दिखाऊंगी। अर्गन ऑयल का जो 5वां फ़ायदा है वो हमारे बालों को सिल्की, फ्लफ़ी और स्मूथ बनाता है, और स्मूथ बनाता है जिससे बालों में शाइनिंग आती है। और इसे लगाने के बाद बहुत कम होता है कि कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, आपको मैं कंडीशनर का भी बताऊंगी। कंडीशनर मैं मार्केट का कंडीशनर ही नहीं यूज़ करती हूँ, मैं मोदी केयर का भी कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ। कंडीशनर यूज़ करने के लिए मैं करती हूँ, मैंने चावल के पानी को भिगाना है और कम से कम 1 घंटे के लिए चावल के पानी को भिगा के छोड़ देना है। और जब मैं नहाने जाती हूँ उस वक्त मैं उस चावल के पानी से जैसे कंडीशनर के लिए पहले हम शैम्पू कर लेते हैं फिर उसके बाद कंडीशनर करते हैं, वैसे ही मैं पहले शैम्पू कर लेती हूँ, फिर कंडीशनर के लिए उस चावल के पानी को अच्छे से हल्की मसाज करके बालों में फिर छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद मैं बालों में फिर से दोबारा से पानी डाल के बालों को धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि 20-25 मिनट तक मैं बाथरूम में ही रहूँगी, नहीं। 20-25 मिनट मैं नहाने में मुझे टाइम लगता है, लेकिन जब मैं बालों में कंडीशनर करती हूँ, मतलब कि जब मैं बालों में राइस वाटर यूज़ करती हूँ तो मैं नहा के आ जाती हूँ और 20-25 मिनट बाद मैं सर को दोबारा से वॉश कर लेती हूँ। पूरा नेचुरल तरीके से ही अपने बालों की केयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि मार्केट का बाई चांस कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो मेरे बालों को ना ख़राब कर दे, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। मेरे से ज़्यादा प्यार मेरे बालों को मेरे हस्बैंड करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है मेरे लंबे बाल, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो बाल ख़राब ना हो जाए, वरना वो मेरा सर दर्द कर देंगे कि मना करता हूँ मैं दुनिया भर के प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए वगैरह वगैरह। और होममेड प्रोडक्ट की ये बात होती है कि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए। और दूसरा, मुझे मोदी केयर पे पूरा विश्वास है कि ये मेरे बालों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ इनमें लिखी भी आती है वो चीज़ ही इनमें होती है, उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होती है। और मुझे हो गए हैं लगभग 2 घंटे के करीब बालों में तेल लगाए हुए, और बालों में तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। और अब हमारे बारी है हेयर मास्क की। तो यहाँ पे मैंने दही ले रखा है, लगभग 200 ग्राम के करीब दही है। तो जिस भी तरह से आपके बाल हों उस हिसाब से आप दही लें। अगर बाल छोटे हैं तो थोड़ा दही लें, और बाल लंबे हैं तो मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम करीब दही लिया है। और हाँ, ये मैं अपनी बेटी के भी सर में लगाऊंगी। तो अब हम ले लेते हैं नींबू। 1 नींबू पूरा लिया है मैंने, बड़े साइज़ का। इसमें हम इसे स्क्यूज़ कर लेंगे अच्छे से।
मिक्स कर लिया इन्हें। और अब जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया, 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो 2 चम्मच सरसों का तेल जो ले रखा है मैंने, इन्हें अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सरसों का तेल यहाँ से दिख रहा है, अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। सरसों के तेल से ये होता है कि बाल थोड़े से घने होते हैं, मोटे होते हैं, और दही हमारे बालों में मॉइस्चर ला करता है और डैंड्रफ वगैरह से छुटकारा दिलाता है दही, और बालों को सिल्की बनाता है। तो यहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नींबू से हमारे बालों में इचिंग कम होती है, और हमारे बालों में अगर खुजली वगैरह होती है, जैसे कई बार डैंड्रफ ना होने के बावजूद भी बालों में बहुत खुजली होती है, तो नींबू से बालों में खुजली नहीं होती है। ये हो गया हमारा होममेड हेयर मास्क तैयार। तो अब मैं इन्हें बालों में लगाऊंगी। दही की जो ठंडक होती है ना सर में लगाने के बाद, सर से इतनी गर्मी निकलती है जब हम ये हेयर मास्क लगाते हैं, तो दही पिघल भी जाती है, कई बार पानी हो जाती है दही। ये नुस्खा मैंने पार्लर वाले से पूछा था, क्योंकि मेरे बाल 1-1.5 साल पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ थे, बहुत फ्रिज़ी बाल थे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंघा करती थी तो इस तरह से बाल उड़ा करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई उपाय हो सकता है घर का, क्योंकि मुझे मार्केट का, आपको पता है कि मुझे मार्केट का केमिकल बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये उपाय कीजिए, आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तब से मैं ये यूज़ करती हूँ। ग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो मैं किसी एक ऐसा टाइम नहीं निकलता है जो मैं शांत हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो बस 24 घंटे भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ पे बालों में मेरे हेयर मास्क अप्लाई हो गया है अच्छे से, और अब मैं जूड़ा बना देती हूँ। उससे बेटर रिज़ल्ट हमें होममेड प्रोडक्ट में मिलता है, मतलब घर के बनाए हुए नुस्खों में मिलता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, और इन नुस्खों को करने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है। 1 घंटे बाद मैं वॉश करूँगी शैम्पू से। आप कोई सा भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं मार्केट का, मैं तो सैलॉन का ही यूज़ करती हूँ शैम्पू भी। तो आप डव छुड़ा के आप लॉरियल, सनसिल्क, ट्रेसमी ऐसे माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे हम बालों को वॉश करने के बाद, नहाने के बाद, और फिर मैं आगे का आपको प्रोसीजर बताऊंगी। पूरे 1 घंटे रखना है इसे, तभी रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। नहा लिया है, कंडीशनर कर लिया है, अपने बालों में शैम्पू वगैरह सब फाइनल हो गया है सब कुछ, और अब बचा है सिर्फ और सिर्फ सीरम। तो सीरम के लिए थोड़े से बाल सूखने हैं, बालों से पानी गिर रहा था। 5 मिनट हो चुके हैं, पानी अच्छे से टॉवल में आ चुका है, और अब आती है बारी सीरम की। तो मैंने यहाँ पे सीरम भी मैंने यहाँ पे होममेड तैयार किया है, और काफ़ी टाइम हो गया इसे बनाए हुए, ख़त्म भी होने वाला है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको जब दोबारा सीरम बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं सीरम कैसे बनाती हूँ। सीरम की मात्रा बहुत कम ही लेनी है यहाँ पे हमें, और बालों में पीछे से आगे की तरफ बालों में लगाते हैं सीरम। ऊपर बालों में ना लगाएं, ऊपर की तरफ, क्योंकि फिर बाल चिपचिपे दिखते हैं। उनको जब भी लगाएं पीछे से बालों को लेते हुए आएँ और आगे की तरफ लगाएं, ताकि ज़्यादा करके मॉइस्चर पीछे ही रह जाए और आगे बालों में फ्लैट ना लगे बाल। बहुत कम मात्रा में ही करना चाहिए। और हाँ, अगर आपका सीरम थोड़ा लिक्विडी है तो 3-4 ड्रॉप, जैसे यहाँ पे थोड़ा वॉइस रिकॉर्डर का इशू हो गया था, तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप सीरम यूज़ करें, लिक्विडी सीरम यूज़ करें, 3-4 ड्रॉप काफ़ी होता है बालों के लिए, और सीरम यूज़ करने से बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे कंघा बालों को सूखने के बाद करती हूँ, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट भी करती हूँ कि जब भी आप बालों में कंघा करें तो बाल थोड़े सूख जाने के बाद ही करें, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है हमें, और हमारे सर में जो स्कैल्प, हमारे बालों में जो स्कैल्प होती हैं और वो बहुत नाजुक हो जाती हैं, तो जब हम गीले बालों से कंघा करते हैं तो कंघा करते हुए काफ़ी बाल निकलते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी कंघा करें बालों को थोड़ा सा सुखा के ही करें। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।